बंगाल में चल रहे छात्र आंदोलन पर बोली यहां पर सीएम ममता बनर्जी। कहा, मैंने भी छात्र राजनीति की है, बीजेपी की साजिश सफल नहीं होगी। बंगाल में बवाल पर बोली सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी आखिरकार तोड़ दी है। उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा है कि मैंने भी छात्र राजनीति की है। मैं कोलकाता पुलिस को सैल्यूट करती हूं, जिन्होंने इतने संयम से कोलकाता की रक्षा की है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बता दिया है और कहा है कि मैंने भी छात्र राजनीति की है। मैं कोलकाता पुलिस को सैल्यूट करती हूं, उन्होंने इतने संयम से कोलकाता की रक्षा की। तो वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा है कि बीजेपी चाहे कितनी और जितनी साजिशें कर ले, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। पूरे भारत में बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों पर दबाव बना रही है, मेरे खिलाफ झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज का दिन मैं आरजीकर अस्पताल की पीड़िता को समर्पित करना चाहती हूं। वो हमारी छोटी बहन है। यूपी, मणिपुर समेत कई राज्यों में ऐसा हुआ है। हम इस दिन को उन पीड़ितों को समर्पित करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि उनके आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हम इसके लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है उससे साफ है कि उसे न्याय नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में पुलिसकर्मियों को पीटा गया, गाड़ियां जलाई गई, ईडी और अन्य एजेंसी का दबाव बनाया गया। ये सब कुछ बीजेपी ने चलाया। बीजेपी को न्याय नहीं चाहिए। ममता ने कहा है कि अगर बंद बुलाना ही है तो मोदी के खिलाफ बंद करो। उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहती हूं कि बीजेपी यूपी, असम, राजस्थान में हो रहे अपराध पर क्यों कुछ नहीं बोलती है। असम में तो आरोपी को ही मार ही डाला गया था। तो वहीं यहां पर ममता ने कहा है कि हमने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर ही कर दिया। मैं 12 तारीख को पीड़ित परिवार से मिली थी। मैंने 5 दिन का समय मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया। मामला सीबीआई के पास है। मैं पूछना चाहती हूं कि 16 दिन बीत गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर पीड़िता को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला है। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर ही हमला बोला है और तंज कसा है। उन्होंने कहा है टीएमसी दिल्ली में एक और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने बीजेपी की ओर से मुखातिब होते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर 3 से 4 महीने के अंदर केंद्र सरकार एंटी कुकर्म यानी कि यहाँ पर एंटी रेप कानून यहाँ पर नहीं लाती और नहीं बनाती तो टीएमसी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेगी। आपने शुरू किए और हम इसे खत्म करेंगे। तो वहीं अभिषेक ने कहा है कि ये लोग संदेश खाली के मामले पर भी राजनीति कर रहे थे, महिला का नाम लेकर राजनीति कर रहे थे और नाव और हाथरस पर भी बीजेपी चुप रही। बंगाल को बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हर जगह महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध होते हैं, क्या बीजेपी को कुछ नहीं दिखता है। कोलकाता महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और सबसे लास्ट में यहाँ पर महाराष्ट्र का स्थान है। जो लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें सबसे पहले उन सभी मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगना चाहिए जो डबल इंजन वाली सरकार चला रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।